इस बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, बैठकों की खबर लगातार सामने आ रही है। फिर स्पेशल 30 की जानकारी, क्योंकि लगातार अब आगामी चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा भी जाता है एक्टिव रहती है। आज शाम राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और फोकस हो सकता है आगामी चुनावों को लेकर। बड़ी खबर आ रही है जहां पे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक जो है वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास पर, वो खत्म हो गई है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन जो बैठक थी वो कई मायनों में अहम, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस मीटिंग में शामिल नहीं रहे। लेकिन फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। हालांकि इस बैठक के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ तर्क ये कहता है कि उपचुनाव को लेकर के ये बैठक हुई, तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना बहुत बड़ी खबर, क्योंकि चर्चाएं इस बात को लेकर के भी है कि क्या बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या बहुत सारी बातें जो है जो छन के निकल के सामने आ रही हैं आज की इस मीटिंग के बाद। क्योंकि मुख्यमंत्री की इस स्पेशल 30 की मीटिंग में 30 मंत्री पहुंचे हुए थे, लेकिन प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे हुए थे। ये बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद ये बड़ी खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने वाले हैं। तो इस बैठक के और इस मुलाकात के जो शाम 6 बजे होने वाली है उसके मायने क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। यूपी के हवाले से जहां पे मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक फिलहाल खत्म तो हो गई है, लेकिन इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मुलाकात करना ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक तरीके से मूवमेंट है महिमा, और शायद यही वजह कि इस खबर को लेकर तमाम चर्चाएं जोरों पर। देखिए, आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, जैसा कि आप अभी बता भी रही हैं, लेकिन ना ये भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के भी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। लखनऊ में सीएम आवास पर जो बैठक थी वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। ये अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और इसके बाद अब ये अपडेट आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले, विधानसभा सत्र के लिए मुलाकात करेंगे। 29 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, और इससे पहले आपको ये भी हमने बताया था कि नेता विपक्ष का भी ऐलान होने वाला है। जैसे ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है, हम कह सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव, वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर नेता विपक्ष का जहां ऐलान होगा, वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता रहे हैं कि मानसून सत्र को लेकर आज शाम को 6 बजे राज्यपाल से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। प्रगति बिल्कुल, बैठक खत्म हो गई है और कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। और सीधे रुक करते हैं अजय दुबे का। अजय, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन बैठक के बाद अब आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। सीधे रुक करेंगे अजय दुबे का जो जुड़ रहा है हमारे साथ। लेकिन देखिए, जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, जो काफिला है गाड़ियों का वो यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास से 5KD से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम जो मंत्री जो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए थे, एक एक कर वो उस बैठक से अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है। में दिखाई दे रहे हैं तमाम मंत्री, और बैठक का समापन हो चुका है। बिजली पार्टी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिला निकलते हुए दिखाई दे रहा है। बैठक अब खत्म हो गई है। खबर यह भी कि शाम 6 बजे मुलाकात होनी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। उससे पहले बैठक में कौन से वो विषय रहे जिस पर चर्चा होनी है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगामी चुनावों को देखते हुए भी उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बिंदु यहाँ पर देखिए, रिएक्शन लेने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो मंत्री इस वक्त इस मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मीटिंग में क्या खास रहा, क्या चर्चा हुई है। सरकार संगठन से बड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ वहां कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया कि कुछ भी ऐसी बात कहने से आप बचे। योगी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, स्पेशल 30 का जिक्र अभी अनामिका भी कर रही थी कि दोनों डेप्यूटी सीएम वहां पर मौजूद नहीं थे। अब सभी मंत्री जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे रिएक्शन लेने की कोशिश लगातार की जा रही है। सीधे रुक करते राघवेंद्र का। राघवेंद्र, बैठक खत्म हो गई है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन मंत्री कुछ बोलने से बच रहे हैं बाहर निकलने के बाद अजय, और शायद यही वजह कि तमाम जो कयास है उनको हवा भी मिल रही है। बिल्कुल, पूरा जो कैबिनेट है, पूरी जो इस समय उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के चेहरे, एक तरीके का जो शांति, एक तरीके की आवाज़, जो जवाब देने का सिलसिला है वो बंद है। आप देखिए, लगातार गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है।
तमाम राजनीतिक कयासों के बीच जब ये बैठक होगी, इसके बारे में चर्चा हुई, उसके बाद से ही अलग अलग सुगबुगाहट, अलग अलग चर्चाएं थी। लेकिन 10 जो इसमें विधानसभा के उपचुनाव होने, उसी को लेकर ये बैठक थी। बैठक खत्म हो गई है, लगातार मंत्रियों की गाड़ी बाहर निकल रही है, मंत्रियों की गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। इन सब बातों के बीच में मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे जाएंगे राज्यपाल से मिलने के लिए, कि जो मानसून सत्र का प्रस्तावित विधानसभा सत्र है, उस सत्र में आमंत्रण जो देने का सिलसिला है वो आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री उसके लिए जाएंगे और इसके साथ ही अब से कुछ देर में ये एक तरीके से खत्म हो रही है बैठक, लेकिन अब से कुछ मिनटों में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। बीजेपी में जो अंतरकलह चल रहा है, जो बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। संगठन सरकार दोनों महत्वपूर्ण, तो संगठन सरकार दोनों महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो सिंचाई विभाग के मंत्री भी हैं, बैठक से बाहर निकल चुके हैं। और उनकी ओर से जो बयान दिया गया वो कहा गया कि सरकार संगठन दोनों महत्वपूर्ण है। जो काफिला निकल रहा है सीधे गाड़ियों का, ये बताने के लिए काफी कि अब बैठक खत्म हो गई है। अजय, आगे की अपडेट क्या? बिल्कुल, काफिले की गाड़ियां निकलती जा रही है और देखिए ये एक रफ्तार से धड़ाधड़ जो गाड़ियां हैं मंत्रियों की बाहर निकलती दिखाई दे रही है। पश्चिम से मंत्री हैं, देखिए दयालु जी कुछ बोलेंगे, देखिए जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जो मंत्री हैं जो इस बैठक में पहुंचे थे, जिनको जिम्मेदारियां विधानसभा पर दी है मुख्यमंत्री ने, वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ कागजात भी अपने साथ लेकर बाहर आते हुए मंत्री दिखाई दे रहे हैं, कागजों को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंत्रियों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए अब दूसरी जो फ्लीट है मंत्री की वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। संगठन, सरकार, कार्यकर्ताओं का विश्वास, जातियों का गणित, ये सब कुछ इस लोकसभा चुनाव के बाद बदला सा है। सरकार बनी, बीजेपी को पहला जो टर्म था वो और उसके बाद दूसरे टर्म, इन सब इस समय काल को 7 साल 7.5 साल का समय काल जोड़ने के बाद ये पहली बार ऐसी घड़ी आई है जब बीजेपी इस तरीके से इस मामले में सार्वजनिक तौर पर बैकफुट पर है। क्योंकि चुनाव के परिणाम एक तो, और दूसरा नेताओं की बयानबाजी, जो नेताओं की बयानबाजी है उसने भी अंतरकलह को, ये देखिए मंगेश्वर शरण सिंह इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी बात करने का जो देखिए मंत्री हैं वो करते दिख नहीं रहे, क्योंकि एक तरीका, मंगेश्वर जी कुछ बोलेंगे? मंगेश्वर जी, तो देखिए ये तमाम मंत्री बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से फजीहत इस समय एक दूसरे के ऊपर की गई टिप्पणियों को लेकर, जिस तरीके से फजीहत चुनाव परिणाम के चलते हुई है, उसके बाद मुश्किलें हैं, बात कहने की भी एक अपनी मुश्किल है। और लगातार इन सब टीका टिप्पणियों, इन सब चुनाव परिणामों के बाद मौका विपक्ष को भी मिला है, विपक्ष भी हमलावर है और इस जगह पर लगातार बैठ के हमने कवर किए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मंत्री बात करने से बिल्कुल बच रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस समय कहीं कोई भी बात का कोई भी अर्थ हो सकता है। देखिए ये यहाँ पर मंत्री निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार मंत्रियों के निकलने का काफिला जारी है और बात करने से तकरीबन सब बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का जो मंत्री हैं वो क्या हुआ उस बारे में ही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके के पॉलिटिकल इक्वेशंस बने हुए हैं वो इस पर इशारा करते दिखते हैं। दो पार्ट अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण दिख रहे हैं वो एक उपचुनावों को लेकर हो रही है बैठक और अब मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री का मिलना। अब मानसून सत्र की तैयारी है और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र है और इसमें भरपूर जो समाजवादी पार्टी को नंबर्स लोकसभा चुनाव में मिले, उसके बाद मोराल समाजवादी पार्टी का अप हुआ है और इसमें घेरते सरकार को दिखाई देंगे। और महत्वपूर्ण बात बिल्कुल यहाँ पर इक्वेशन बिठाने की कोशिश की जा रही है, गणित संभालने की कोशिश की जा रही है। जो